भारत तो सुपर पावर बन रहा है, लेकिन फिर युवा देश छोड़कर क्यों जा रहा है? देखिए, आज मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूँ, जो शायद ही करोड़ों भारतीय युवाओं के दिमाग में अभी भी चल रहा है, लेकिन हम खुलकर उस पर बात कभी नहीं करते। अगर भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है, अगर हम चांद पर पहुंच चुके हैं, अगर हम दुनिया को डिजिटल पेमेंट सिखा रहे हैं, अगर हम खुद को भविष्य की सुपर पावर कहते हैं, तो फिर हर साल लाखों भारतीय छात्र और प्रोफेशनल्स विदेश जाने का सपना क्यों देखते हैं? आखिर ऐसा क्या है जो एक युवा को अपना घर, अपना शहर, अपना परिवार और अपना देश तक छोड़ने पर मजबूर कर देता है? क्या वजह सिर्फ पैसा है, या फिर कहानी इससे भी कहीं ज्यादा बड़ी है? आज हम बात करेंगे भारत की ब्रेन रायन की, और शायद वीडियो खत्म होने तक आपको समझ आएगा कि ये सिर्फ विदेश जाने की कहानी नहीं है, ये भारत के भविष्य की कहानी है। सबसे पहले एक चीज साफ कर देते हैं, ब्रेन ड्रायन आखिर होता क्या है? सीधी भाषा में कहूँ तो जब किसी देश के सबसे प्रतिभाशाली लोग यानी डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, रिसर्चर्स या बड़े प्रोफेशनल्स अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में बस जाते हैं, तो उसे ब्रेन ड्रायन कहा जाता है। मतलब देश ने टैलेंट तैयार किया, देश ने पढ़ाया लिखाया तैयार किया, लेकिन उस टैलेंट का फायदा किसी और देश को मिलने लगा, और यही से बहस शुरू होती है। जरा अपने आसपास देखिए, हर दूसरे घर में आपका कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जो कनाडा जाने की तैयारी कर रहा है, कोई अमेरिका का सपना देख रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया का, कोई जर्मनी का। और ये सिर्फ अमीर लोगों की बातें नहीं है, मिडिल क्लास परिवार भी लाखों रुपए का लोन लेकर अपने बच्चों को विदेश भेज रहे हैं। क्यों? क्या भारत में अवसर नहीं है? अब यहाँ कुछ लोग कहेंगे भाई सीधी बात है, वहां ज्यादा पैसा मिलता है, और हाँ, इसमें सच्चाई भी है, काफी हद तक सच्चाई है। कई देशों में भारतीय युवाओं को भारत की तुलना में ज्यादा सैलरी मिलती है, लेकिन अगर आपको लगता है कि पूरी कहानी सिर्फ पैसों की है, तो शायद आप आधी कहानी ही देख रहे हो। असल वजह सिर्फ सैलरी नहीं है, असल वजह है अवसर, सिस्टम, रिसर्च, वर्क कल्चर और भविष्य की उम्मीद। कई युवाओं को लगता है कि विदेश में उनकी मेहनत को ज्यादा पहचान मिलेगी, उन्हें बेहतर रिसर्च सुविधाएं मिलेगी, बेहतर लैब्स मिलेंगी, बेहतर करियर ग्रोथ मिलेगी। और कई बार ये सोच गलत भी नहीं होती। जरा सोचिए, एक छात्र जिसने सालों मेहनत की, जेई निकाला, डिग्री पूरी की, लेकिन उसके सामने नौकरी के विकल्प सीमित है। दूसरी तरफ उसी स्किल के लिए किसी दूसरे देश में ज्यादा अवसर मौजूद है, तो वो क्या चुनेगा? वही वजह है, यही वो जगह है जहां से विदेश जाने का सपना शुरू होता है सबका। लेकिन यहाँ एक और सवाल है, क्या भारत में टैलेंट की कमी है? बिल्कुल नहीं। भारत दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली युवाओं में से एक माना जाता है। दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियों में भारतीय काम कर रहे हैं, कई भारतीय वैश्विक कंपनियों का नेतृत्व भी कर चुके हैं। भारत के छात्र दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में अपनी पहचान बना रहे हैं, टॉप आ रहे हैं। यानी समस्या टैलेंट की बिल्कुल नहीं है, सवाल अवसरों का है। और अब बात करते हैं शिक्षा की। भारत में हर साल करोड़ों छात्र प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं, नीट, जेई, यूपीएससी और न जाने कितनी परीक्षा। कंपटीशन इतना तगड़ा है, कंपटीशन इतना ज्यादा है कि लाखों मेहनती छात्र सिर्फ सीटों की कमी की वजह से पीछे रह जाते हैं। कई छात्रों को लगता है कि विदेशों में उनके लिए ज्यादा विकल्प मौजूद है, इसी वजह से हर साल बड़ी संख्या में छात्र विदेश पढ़ने जाते हैं। लेकिन अब मैं आपको कहानी का दूसरा हिस्सा भी बताता हूँ। विदेश हमेशा उतना आसान नहीं होता जितना इंस्टाग्राम रील्स में दिखाई देता है। सोशल मीडिया पर आपको बड़ी बड़ी सड़कें दिखेगी, लग्जरी लाइफ दिखेगी, बड़ी सैलरी दिखेगी, लेकिन कैमरा बंद होने के बाद कई लोगों की जिंदगी बिल्कुल अलग होती है। अकेलापन, परिवार से दूरी, वीजा का तनाव, नौकरी जाने का डर, महंगे घर, मानसिक दबाव, ये सब भी हकीकत का हिस्सा है। और यही कारण है कि बहुत से लोग विदेश जाकर भी खुश नहीं होते। कई लोग वापस भी लौटना चाहते हैं, कई लोग लौट भी रहे हैं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, क्या ब्रेन ड्रायन भारत के लिए नुकसान है? उत्तर है हाँ और नहीं भी, दोनों। नुकसान इसलिए क्योंकि जब सबसे प्रतिभाशाली लोग बाहर जाते हैं तो देश बहुत कुछ खो देता है। देश वैज्ञानिक खोता है, डॉक्टर खोता है, इंजीनियर खोता है, इन्वेटर्स खोता है, यानी वो लोग जो भारत का भविष्य बदल सकते हैं, तो उसकी ताकत रखते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि दूसरी तरफ दुनिया भर में से भारतीय भारत का नाम भी रोशन कर रहे हैं। कई लोग विदेशों से पैसा भारत भेजते हैं, कई लोग भारत में निवेश करते हैं, तो कई लोग अनुभव लेकर वापस लौटते हैं। और अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या हालात बदल रहे हैं? मुझे लगता है हाँ, धीरे धीरे। भारत में आज से 10 साल पहले जैसी स्थिति नहीं थी। आज स्टार्टअप्स है, एआई है, टेक कंपनियां है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस भी है, नई अपॉर्चुनिटीज बन भी रही है। लेकिन सवाल अभी भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अगर भारत को सच में सुपर पावर बनना है तो सिर्फ जीडीपी बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतें बनाने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ हाईवे और ट्रेनों बनाने से काम नहीं चलेगा। भारत को ऐसा माहौल बनाना होगा जहां टैलेंट को लगे कि उसका भविष्य यही है, जहां एक छात्र को ये महसूस हो कि सपने पूरे करने के लिए देश छोड़ना जरूरी नहीं है। और आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना नहीं होती, उसकी इमारतें नहीं होती, उसकी जीडीपी नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके लोग होते हैं। और जब सबसे प्रतिभाशाली लोग ही देश छोड़ने लगे तो सवाल उठना जरूरी है, लाजमी है। क्या भारत अपने युवाओं को वो भविष्य दे पा रहा है जिसका सपना वो देखते हैं, या फिर वो सपना अभी भी किसी दूसरे देश में दिखाई देता है उन्हें? आपकी क्या राय है? क्या विदेश जाना सही फैसला है, या भारत
को ऐसे अवसर बनाना चाहिए कि किसी को देश छोड़ने की जरूरत कभी नहीं पड़े। कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।